थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ाए थे कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। जिसमें हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे और कुछ आपको ये बताया था कि प्रॉपर नाउन को हम किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से जानेंगे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ाएंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में अ कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप। तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉमन नाउन जो होता है वो दर्शाता है किसी जेनेरिक पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, जो किसी ग्रुप के नाम का बोध कराए, ये किसी क्लास के बारे में, उसकी जाति क्या है, कैटेगरी क्या है, इस बारे में अगर वो बताती है तो वो क्या कहलाती है? कॉमन नाउन। क्या कहलाएगा वो? कॉमन नाउन। जैसे कि आपका टीचर, टीचर क्या है भाई? पढ़ाने वाला जो होता है उसे हम टीचर मानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उसकी जो पढ़ा तो हम भी रहे हैं, लेकिन हमारी जो जाति है हमें किस नाम से बुलाओगे? टीचर के नाम से। लेकिन क्या हमारा ये कोई जेंडर डिसाइड है? नहीं है। जो कॉमन हो, जो किसी के लिए भी, चाहे वो फीमेल टीचर हो चाहे मेल टीचर हो, सबके लिए वो बराबर होता है। ठीक है? तो उन्हीं जिनको हम मेल और फीमेल को एक साथ करके बुलाए, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, आपका बुक हो गया, या फिर चाइल्ड हो गया, इस तरह के जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। क्लियर? अब कॉमन नाउन जैसे टीचर है, अभी आप देख लो टीचर को हम ऐसे लिखते हैं। ये कॉमन नाउन की एक विशेषता है कि कॉमन नाउन को आप हमेशा स्मॉल लेटर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? मैंने तो कैपिटल लेटर में लिखा है मोबाइल, लेकिन ये किस में मिलेगा आपको? स्मॉल लेटर में मिलेगा। किस में मिलेगा? स्मॉल लेटर में। प्रॉपर की पहचान क्या है? वो ऑलवेज आपको किस में मिलेगा? कैपिटल लेटर में मिलेगा। और ये कॉमन नाउन का जो होगा वो किस में मिलेगा? स्मॉल लेटर में मिलेगा। और इसकी वजह ये कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को नहीं बताता है, ये कॉमन दोनों के लिए ही यूज होता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है? जैसे मैं टीचर हूँ या फिर डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है तो उसे अगर बताना है कि पर्टिकुलर डॉक्टर कौन सी है, लेडी है या जेंट्स है, तो उसके लिए हम लेडी या जेंट्स डॉक्टर करके तो उसको हम प्रॉपर बना देंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ डॉक्टर का नाम लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? कॉमन में आ गया। क्लियर? समझ में आई बात? आगे हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। इसका नाउन का तीसरा पार्ट, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो कि कलेक्शन हो किसी भी थिंग्स का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एनिमल्स का, जो भी उन सबको एक साथ करके जो कलेक्ट किया जाए, ग्रुप तैयार किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अब कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स or things that are taken together and spoken of as a whole। यानी कि वो नाउन जो सभी, चाहे वो पीपल हो चाहे एनिमल हो, सबको एक साथ करके बुलाया जाए, मतलब पूरे को बुला करके एक कहा जाए। जैसे आप सबकी एक क्लास, आप एक एक स्टूडेंट को मिला करके क्या बनता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास कहलाती है। मतलब कि बच्चों की जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्लास। अब जैसे कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके। ठीक है? ग्रुप ऑफ रूम्स इज कॉल्ड सूट। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। ये तो आप सुने ही होंगे कि आर्मी क्या है? एक सोल्जर से मिला हुआ ग्रुप कहलाता है। टीम